अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में एक शादी सौगात के दिन ही विवाद में बदल गई। बताया जा रहा है कि दुल्हन की मर्जी के बिना शादी कराई गई थी, जिससे नाराज होकर उसने दूल्हे के साथ रहने से इनकार कर दिया और हंगामा शुरू हो गया। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच पंचायत बुलाई गई, लेकिन विवाद शांत होने के बजाय और बढ़ गया। पंचायत के दौरान दुल्हन पक्ष के लोगों ने दूल्हे की पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया। इसके बाद दूल्हे ने भी दुल्हन के साथ रहने से इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे एक इंचार्ज का विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ट्रैफिक इंचार्ज हरविंद पाल रात के समय बीच सड़क पर खड़े होकर वाहन चालकों से अभद्र भाषा में बात करते नजर आए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि वो इलाके में लगे जाम को खुलवाने पहुंचे थे, लेकिन स्थिति काबू में न आने पर उन्होंने आपा खो दिया और गाली गलौज करनी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं और पूरे प्रकरण की पड़ताल की जा रही है। तो ये वही वायरल वीडियो है जो इस वक्त बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाम खुलवाने पहुंचे इस इंचार्ज ने आपा खो दिया, लोगों के साथ गाली गलौज करने लगे, अभद्रता करते हुए नजर आए। यानी कि वो जो कुल मिलाकर प्रयास कर रहे थे ट्रैफिक को खुलवाने को लेकर, वो प्रयास उनके असफल रहे, क्योंकि उन्होंने जो अपने मुखारविंद से जो शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसी शब्दावली के चलते वो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गए हैं और उन पर बहुत जल्दी शिकंजा कसने वाला है। और अब बढ़ते आगे, बांदा में पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। देर रात चाहीतारा के जंगल में मुठभेड़ के दौरान 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक अब तक जो जानकारी मिली है वो आपको बता दें कि तस्कर वारदात से 1-2 दिन पहले रेकी करते थे और फिर घटना को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों पर बांदा समेत कई जिलों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। मौके से पुलिस ने 3 पशु, 1 लोडर, 95,000 रुपए नकद और अवैध तमंचे बरामद कर लिए। तीनों आरोपी फतेहपुर जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। जनपद बांदा में थाना अध्यक्ष कोतवाली देहात और जनपद की एसओजी टीम के द्वारा अभी 2 अप्रैल की रात में शाम के समय, रात्रि का समय जो हो रहा है, यहाँ पर चीतारा के जंगलों में मुठभेड़ हुई है, जिसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इस पुलिस मुठभेड़ में फिरोज नाम का बदमाश है, उसके पैर में गोली लगी है, उसको जिला अस्पताल लाया गया है इलाज के लिए, उसकी हालत ठीक है। अन्य जो 2 बदमाश है, चंदर और पंकज, इनको भी गिरफ्तार किया है। ये इसमें फिरोज जो है गाजीपुर थाना जनपद फतेहपुर का रहने वाला है, वहाँ का हिस्ट्री है, इससे करीब 1 दर्जन करीब मुकदमे हैं और इसका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। पंकज और चंदन भी जनपद फतेहपुर के रहने वाले हैं। ये पशु चोरों का गिरोह है। पिछले 1 माह से लगातार इनकी जनपद में आमद हो रही थी और इन्होंने 3 घटनाएं जनपद में की थी, पुलिस के पीछे लगी हुई थी। आज ये लोग फिर पशु चोरी करने के लिए आए हुए थे और ये इनको पुलिस को जब इनकी भनक लगी तो पीछा किया गया और मुठभेड़ में ये इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। इनका पिकअप मिला है और 2 पड़िया और 1 पड्डा जानवर है जो चोरी किए थे वो भी बरामद किए गए हैं और इनके पास से 2 असलहे मिले गए, इसके फिरोज के पास से और एक चंदन के पास से, और इनके पास करीब। उधर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब आगरा के जूता उद्योग पर भी दिखने लगा है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण करीब 200 करोड़ रुपए का जूता माल समुद्र में फंसा हुआ है। इससे कारोबारियों और मजदूरों की चिंता बढ़ गई है। आगरा से हर साल करीब 1125 करोड़ रुपए का जूता मिडिल ईस्ट देशों में भेजा जाता है, लेकिन अभी ये काम लगभग रुक गया है। सिर्फ माल फंसने की समस्या नहीं है, बल्कि कच्चे माल की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है। जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोल, हील, केमिकल और पैकेजिंग सब महंगे हो गए हैं। इस उद्योग का 70% हिस्सा पेट्रोकेमिकल्स पर निर्भर है, इसीलिए लागत 40 से 50% तक बढ़ गई है। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। ये उद्योग करीब 5 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब व्यापारी सरकार से मदद की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी पर यह बड़ा संकट है।
देखिए, मेरे सामने फिगर रखे हैं, ऑफिशियल फिगर्स। आगरा से यूएई के लिए 121 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, जो हमारे एक्सपोर्ट का लगभग 3% है, और वो एब्सोल्युटली जीरो पर है इस समय। और आप ये समझिए कि 121 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, अगर मैं ट्रांजिट टाइम देखूं 1 महीने का, तो लगभग 12 इंटू 2 24 मिलियन डॉलर का प्रोडक्ट समुद्र में खड़ा हुआ है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन है लॉसेस की। अब क्या क्या दिक्कतें हैं? दिक्कतें तो सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी, हमें पता ही नहीं कल क्या होने वाला है। हर आदमी इतने कंफ्यूजन में है कि वो कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि कल क्या होने वाला है। तो ना कोई डिसीजन ले सकता है, ना कोई अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है, पता नहीं कल क्या होगा। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो फिक्स है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज गॉन अप लाइक एनीथिंग, चाहे सोल हो, हील हो, चाहे पैकिंग मटेरियल हो, एडेसिव हो, केमिकल्स हो, जो पॉलिशिंग वगैरह में काम आते हैं, लेदर को टैनिंग में काम आते हैं, प्लस उसका ट्यूब लाइनिंग है, इन सब की कॉस्ट बढ़ चुकी है, और वो कॉस्ट भी सर्टेन नहीं है। आज ये कॉस्ट है, कल को और भी बढ़ सकती है। तो मार्जिन श्रिंक होते चले जा रहे हैं, और ये इंडस्ट्री, शू इंडस्ट्री बड़े टफ टाइम से निकल रही है। इसमें गवर्नमेंट की राहत की, पैकेज की बहुत जरूरत है, जो सरवाइव करेगी। जो 5 लाख वर्कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनके रोजगार के लिए बहुत जरूरी है राहत पैकेज। बाद के पसौंडा गांव में देर रात एक बैटरी की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान का पूरा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक बता दें कि दुकान के अंदर से बैटरी फटने की आवाजें लगातार सुनाई दे रही थी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। और बताया ये जा रहा है कि दुकान बंद थी और अंदर बैटरियां चार्जिंग पर लगी थी। शाम से ही हल्का धुआं उठता दिखा, जो देर रात भयंकर आग में बदल गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है और पुलिस जांच कर रही है।